और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी, तो हमने और हमारी सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने इस बात को तय था कि नगर निगम में जल्दी से जल्दी जो है चुनाव होने चाहिए और चुने हुए लोगों को जो है काम करने का मौका मिलना चाहिए। तो उसी के लेके जो है इस चुनाव को आगे बढ़ाया गया है। और अब जो परिस्थितियां हैं, ये चुनाव पार्टी सिंबल पे होने जा रहा है और हमने सभी जगह अपने टिकटार्थी हमारे नॉमिनेशंस कर चुके हैं। जो थोड़ी बहुत ये बागियों वाली बात आपने कही, ये मुझे लगता है ये सुलझ जाएगी आज और कल में। और एक माहौल जो लग रहा है जैसा प्रदेश में था पिछले दिनों बदलाव की ओर, उसके कई कारण थे। शिमला में भी पिछले 5 साल नगर निगम में भाजपा की थी और चुनाव के दौरान जो भाजपा ने उस वक़्त शिमला की जनता से जो वादे किए थे, उन 5 सालों में वो पूरा नहीं कर पाए। शिमला की जनता की समस्याएं बढ़ी, विकास की दृष्टि से शिमला रुका रहा इन 5 सालों में। और 5 साल के दौरान जो भाजपा की थी, उनका अधिकतर समय आप देखें जब भी हाउस होता था तो उसके अंदर जो है आपस की गुटबाजी की वजह से वो सारा 5 साल का जो कार्यकाल है वो एक हिसाब से बर्बाद हुआ। शिमला में रहने वाले पूरे प्रदेश के लोग रहते हैं। शिमला हमारी हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और एक मिनी हिमाचल के रूप में पूरे प्रदेश के लोग यहाँ वास करते हैं और इन इलेक्शनों में पूरे प्रदेश के लोगों का इसमें एक प्रकार से वोट पड़ेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है कि जिस प्रकार से माहौल है, लोगों में बदलाव के लिए लोग वोट करना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की विधानसभा में भी जीत हुई, उसी तर्ज पे जो विकास की दृष्टि से शिमला पिछड़ा है उसको दोबारा से पटरी पे लाने के लिए, और लोगों की समस्याएं चाहे पीने के पानी की है, चाहे आप पार्किंग की बात करें, या आप ट्रैफिक जैम से निजात दिलाने की बात करें, या स्मार्ट सिटी के अंदर जो शिमला के लोगों ने एक सपने देखे थे वो जिस प्रकार से बर्बाद हुए हैं, इन सभी चीज़ों के लिए शिमला के लोग दोबारा से जो है कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि जो स्मार्ट सिटीज़ के जो प्रोजेक्ट्स थे, आप शिमला स्मार्ट सिटी की बात करें या धर्मशाला जो स्मार्ट सिटी में शहर था, ये दोनों शहर जो है कांग्रेस जो राज था 12 से 17 के बीच, कांग्रेस की सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, उनके प्रयासों से जो है दोनों सिटीज़ धर्मशाला और शिमला को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वंश आप देखिए कि शिमला में जो स्मार्ट सिटी की कार्य होने चाहिए थे, जिस प्रकार से शिमला स्मार्ट दिखना चाहिए था, आप जिक्र करें कि पार्किंग की समस्या पहले से बढ़ी, ट्रैफिक जैम की समस्या पहले से बढ़ी, पानी की समस्या वैसी की वैसी है, सीवर की जो लाइनें हैं वो नहीं बढ़ी, और एक स्मार्ट शहर के अंदर और बहुत सारी चीज़ें जो है स्मार्ट होनी चाहिए। लेकिन सारा का सारा बजट जो है एक शिमला की सड़कों में कंक्रीट की सड़कें बनाने में जो डंगे लगवाए गए या रेलिंग के ज़रिए जो एक स्टील का स्ट्रक्चर खड़े किए गए जगह जगह, सारा पैसा उसमें बर्बाद हो गया। अगर आप भी देखें तो शिमला किसी तरह से भी, आप किस तरह से इसको स्मार्ट में कह सकते हो कि स्मार्ट हुआ। तो ये बड़ी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी होंगी, या आप गारंटीज़ के तौर पे भी बात करें कि हम एक विज़न के साथ, पहले भी प्रदेश का और शिमला का जो विकास हुआ है कांग्रेस के दौरान हुआ है, आगे इस विकास को आगे बढ़ाएंगे। और लोगों के सहयोग से मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएंगे और हम इस अच्छे खासे बहुमत के साथ यहाँ पर जो है शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काबिज होंगे। मैनिफेस्टो कब तक जारी होगा? और अब जो है समय आपके पास कम है, 10 दिनों तक का समय है। नहीं, कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारियां हैं, सभी जगह सभी लोगों की, चाहे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे विधायक हैं, मिनिस्टर्स हैं, सीपीएस हैं, सबकी कार्यकर्ता हैं, सबकी ड्यूटीज़ लग चुकी है। लोग प्रचार में अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं और बहुत जल्दी मैनिफेस्टो में भी काम हो रहा है। बाकी और भी जो शिमला के लिए जो विज़न है कांग्रेस पार्टी का, उसको आप लोगों के सामने और प्रदेश की जनता के सामने, शिमला की जनता के सामने रखेंगे कि किस प्रकार से शिमला को रियल सेंस में आगे हर तरह की समस्याओं से निजात दिलानी है, या इसको स्मार्ट सिटी की तर्ज पे आगे एक अच्छे शहर में बदलने के लिए हमारे क्या विज़न रहेगा, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्टो के तौर पे
प्रदेश की और शिमला की जनता के सामने रखा जाए। भाजपा दावा कर रही है लगातार कि नगर निगम में है जो दोबारा से यहाँ पर आएंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि अभी तक जो कार्यकाल है आपका कांग्रेस का, उसमें सही ढंग से विकास नहीं हो पाया और लोगों के साथ छलावा किया है। जो गारंटियां यहाँ पर दी थी, जो वादे यहाँ पर किए गए थे, तो जनता समझ चुकी है और नगर निगम में भाजपा ही जीत के आएगी। नहीं, देखिए, क्लेम करने से कोई बात साबित नहीं हो जाएगी। जैसा मैंने जिक्र किया कि पिछले 5 वर्ष जो है शिमला नगर निगम में भाजपा काबिज थी, और जब से नगर निगम बना ये पहली बार जो है मौका भाजपा को मिला था, और वो कार्यकाल पूरी तरह से फेल है। वो हम भी देख रहे हैं, शिमला की जनता भी देखती है, उसको सब समझते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि जो हमारी सरकार बनी कांग्रेस की, जिसको तकरीबन 125-30 दिन का समय हुआ, तो बड़े ऐतिहासिक फैसले माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी की अध्यक्षता में जिस प्रकार के फैसले बजट के तौर पे देखें आप, और बड़े फैसले जो हमारी सरकार ने लिए, उससे बहुत लोगों में भी एक उम्मीद है कांग्रेस के प्रति भी और इस सरकार के प्रति भी। आप देखें कि इतने कम समय में एक ऐसा बजट पेश किया है मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने, जो आगे की एक दिशा तय करने वाला है प्रदेश के अंदर। तकरीबन 10 से 15 साल का विजन जिस तरह से बजट में दिया गया है, और खास तौर पे जो एक प्रथा थी कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा जिस प्रकार विरासत में मिला, और उसके अलावा 11,000 करोड़ रुपए की जो देनदारियां पिछली सरकार माननीय ठाकुर जयराम जी की छोड़ के गई, जो उनकी जिम्मेवारी थी, चाहे वो सरकारी मुलाजिम का था, चाहे पेंशनर्स का था, चाहे डीए का था, ये उस सरकार की जिम्मेवारी थी, जो अपने आप को पूरे 5 वर्ष ये बोलती रही कि हम डबल इंजन वाली सरकार है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है। तो ऐसी सरकार का क्या फायदा जो विकास की दृष्टि से भी प्रदेश पिछड़ गया, और जो देनदारियां थी वो भी आप खड़ी कर गए। तो ये सारा जिस प्रकार का कर्जे का बोझ प्रदेश के अंदर है, लोगों पे है, उसको लेके मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले प्रदेश की जनता के सामने एक बात साफ तौर पे कह दी कि यहाँ पर कर्जा है, हर व्यक्ति पे तकरीबन 93,000 रुपये का कर्जा है। तो हमें सबसे पहले अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करना है, उसके लिए बड़े कदम लिए गए हैं और बड़ी सोच के साथ मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार काम कर रही है। तो ये बड़े फैसले हैं। उन्होंने और बहुत सारी ऐसी योजनाएं शुरू की है जिससे लोगों को लगता है कि ये सरकार लोगों के साथ खड़ी है और जरूरतमंद लोगों के लिए काम करेगी। क्या मुख्यमंत्री भी प्रचार में उतरेंगे, या कब से प्रचार अभियान जो है वो शामिल हो रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक तौर पे मुख्यमंत्री जी, सबसे बड़ी बात कांग्रेस पार्टी को और शिमला के लोगों को ये बड़ी खुशी है कि जो आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो एक आम परिवार से हैं, जैसे आप हम सब लोग हैं। दूसरी बात कि उनका जीवन शिमला में स्टूडेंट लाइफ से लेकर आगे बढ़ा, और खुद वो 2 टर्म 10 साल तक इसी नगर निगम के मेंबर रहे, काउंसलर रहे छोटा शिमला से 10 साल लगातार। तो ये बड़ा सौभाग्य है कि जिस मुख्यमंत्री को इन सारी चीज़ों का पता है कि शिमला नगर निगम की क्या अहमियत है, उसकी कार्यशैली क्या है, वो कैसे होना चाहिए, और शिमला के अंदर वो तकरीबन हर व्यक्ति को, जिनको टिकट मिले, जिनको नहीं भी मिल पाए, वो सबको व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, और शिमला की क्या समस्या है, शिमला का विकास कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, और शिमला को कैपिटल के तौर पे एक सुंदर शहर कैसे बनाया जा सकता है। इनकी शिमला की जो समस्या लगातार पानी की है, पार्किंग की है, या आप ट्रैफिक की है, इन चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये हम कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा एज है, और स्वाभाविक तौर पे पूरी टीमें, पार्टी के लोग सब एकजुट होकर प्रचार में लगे हैं, और मुख्यमंत्री जी का भी तय किया जाएगा कि कब वो समय देंगे, और निश्चित तौर पे हम भी चाहेंगे और पार्टी के सभी लोग चाहते हैं, और जो कैंडिडेट्स हैं हमारे वो भी चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम 2 दिन का समय जो है इस प्रचार के लिए दें।